एक नई सुबह, एक नई शुरुआत। पहाड़ों की इन वादियों में केवल नदी की वाणी और वादियों की हवाएं ही महसूस कर रहे थे हम सब। आज महोत्सव के एक नए दिन विंड और वाटर मेडिटेशन का आयोजन किया गया। ले जा पाए जहाँ पे हमें आनंद का अर्थ महसूस हो पाए, आनंद को अपने रास्तों से प्राप्त कर सकते हैं। थोड़ा सा ठहरने की जरूरत होती है, थोड़ा सा सरल हो जाने की जरूरत होती है, थोड़ा सा बहने की जरूरत होती है। जो पत्थर बोल मतलब हमें किसी के रास्ते का पत्थर बनने की जरूरत नहीं है, बस हमें वो एक बार अनुभूति हो जाए, वो आनंद का रस मिल जाए, उसके बाद हम बहते जाएंगे, हम बहते जाएंगे।
ये जो अभी हमने ध्वनि बजाई, ये जो हमने सारा आडंबर क्रिएट किया है, ये आपको आपके साथ वो अनुभव देने के लिए है जिससे आपको वो आनंद की अनुभूति हो पाए। इस तरह के किसी भी कार्यक्रम की किसी को भी आवश्यकता नहीं है। सबको अपना रास्ता स्वयं तलाशना चाहिए और उस रास्ते पे स्वयं चलना चाहिए, उस रास्ते का अनुभव लेना चाहिए और अपने आनंद की सीमाओं पर कभी भी रोक नहीं लगानी चाहिए, सदैव चलते रहना चाहिए। बड़ा अद्भुत रास्ता है और इसीलिए मैं कहना चाहूँगा सब अपना प्रयास स्वयं करें। किस चीज़ से आपको आनंद मिलता है वह ढूंढें और उसके साथ वही मेडिटेशन है। मैंने मेडिटेशन का अर्थ बताया कि देह को जो चलायमान रखने में सक्षम हो वो ध्यान है। तो अपनी देह को क्या आनंद, किसी को पद्मासन में बैठ के आनंद मिलता है, किसी को लेट के आनंद मिलता है, किसी को बैठ के आनंद मिलता है। तो जिसको जैसा आनंद जिस चीज़ में मिले उस तरह से अपने ध्यान को प्राप्त करें, अपने आनंद को प्राप्त करें और बस आगे बढ़ते जाएं। हमने इस आयोजन के में प्रतिभा के बाद में एक अद्भुत और विशेष तरीके की अनुभूति यहाँ पे महसूस की और जो यहाँ पे इस ध्यान के बारे में बताया गया उससे भी हमें महसूस हुआ कि जीवन को आनंदमय बनाना और जीवन को सरल बनाना कितना आसान है। तो हम सब लोग कोशिश करेंगे कि भविष्य में हम अपने जीवन को आनंदमय और सरल बनाने के लिए ये जो आज हमने जो सेशन किया है इसका प्रयास करते रहें और इसको अपने जीवन में उतार के हम इसको आगे भी जारी रखें। पहली बार ये महोत्सव का यहाँ आयोजन किया गया और कुछ हमारे चुनौतियाँ भी थी कि यहाँ पर इतने संसाधन नहीं है, मुख्यालय से काफ़ी दूर है, लेकिन जितने भी यहाँ पर रिसोर्ट्स हैं उनके सहयोग से और स्थानीय जनता उसके सहयोग से और जितने भी यहाँ पर लोग बाहर से आ रखे हैं, ख़ास तौर से डीडी स्पोर्ट्स और जितने लोग हैं इनके सहयोग से काफ़ी अच्छा ये हमारा महोत्सव चल रहा है। आज इसका समापन है और बाकी सभी लोग जिन्होंने इसमें सहयोग किया उसको बहुत बहुत धन्यवाद मेरी तरफ से। बहुत ही सुंदर महसूस हुआ। मैंने पहली बार इस प्रकार का एक ध्यान का एक विषय एक कार्यक्रम में मैंने भाग लिया और इस कार्यक्रम की बहुत ही सुखद अनुभूति हुई। आज के इस भागदौड़ के समय में व्यक्ति को मानसिक शांति नहीं मिलती है और इस प्रकार के कार्यक्रम में आदमी को एक शांति का अनुभव, एक आनंद का अनुभव जो होता है, उससे बड़ा अनुभव इस आज की भागदौड़ के समय में संभव नहीं है। मैं इस महोत्सव में इस प्रकार के कार्यक्रमों का जो बढ़ावा देने का जो प्रयास है उसकी मैं सराहना करता हूँ। इस महोत्सव का एक बेहतरीन अंग होने वाला था मैराथन, जिसका पर्यटकों ने बहुत बेचैनी से इंतजार किया। ये मैराथन 60 किलोमीटर, 40 किलोमीटर, 20 किलोमीटर प्रतिभागियों के लिए आयोजित की गई और साथ ही साथ 10 किलोमीटर की वॉकथॉन भी इसमें शामिल थी। इस दौड़ से पहले सुबह सबने वार्म अप एक्सरसाइजेस की। इस दौरान सभी प्रतिभागी इस मैराथन के लिए बहुत उत्साहित दिखाई दिए। मैराथन की शुरुआत 60 किलोमीटर की दौड़ से हुई। हाँ, हम तो काफ़ी दौड़ने वाले ग्रुप हैं, तो हम मैराथन ऐसे भी दौड़ते हैं, हाफ मैराथन भी दौड़ते हैं, लेकिन जो ट्रेल रनिंग का एक्सपीरियंस है वो उसमें वो एक्सपीरियंस यहाँ पे अच्छा मिलता है। और दूसरी बात है कि 20, 40 और 60 तो इधर का 20 और 40 जो है वो ऑल्टीट्यूड के साथ आता है, तो जो इसकी 40 की जो टफनेस है या 60 किलोमीटर की जो टफनेस है वो वहाँ पे रोड रनिंग की टफनेस से बहुत ज़्यादा होती है, तो उस हिसाब से हम यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। जब धूप निकलेगी ना तो उससे बचने के लिए है, ताकि डिहाइड्रेट ना हो और इजीली रन कर पाएँ। अब इसी से जुड़ा एक और सवाल मैं पूछूंगा कि इसके लिए आप और क्या लेके जा रहे हैं, मतलब डिहाइड्रेशन बैग है जी, तो पर किलोमीटर में एक शिप लेना है पानी का, ताकि डिहाइड्रेट ना हो और क्रैम्प वगैरह ना आए। इसी सब लोग तैयार हो रहे हैं और इस मैराथन की सिर्फ एक विशल जो बजती है, सीटी बजती है, उसकी ठीक बाद तो इस वक्त हम मरचुला महोत्सव के पहले मैराथन जो कि 60 किलोमीटर का है, आपसे कुछ देर पहले हम बात कर रहे थे उन सभी प्रतिभागियों से, लेकिन इस वक्त बिल्कुल तैयार हैं और बस एक अंतिम सीटी की आवश्यकता है और जैसे ही वो बजेगी लोग दौड़ना स्टार्ट कर देंगे। कुल 16 प्रतिभागी हैं इस 60 किलोमीटर के मैराथन में। स्टार्ट होने के लिए ये रही काउंटिंग और अब शुरुआत हो गई है इस मैराथन की। 60 किलोमीटर के लंबे मैराथन की शुरुआत और धीरे धीरे आहिस्ता से, ज्यादा तेजी नहीं दिखा रहे हैं, काफी लंबा सफर तय करना है इन्हें।
और ये उत्साह देख सकते हैं आप इनके। काफी उत्साहित होकर के निकल रहे हैं। पहाड़ों के ऊपर चढ़ना होता है, फिर कई दफे डाउन द हिल भी आपको जाना होता है। 60 किलोमीटर की दूरी वैसे ही मुश्किल होती है और दौड़ के इसको पूरा करना अपने आप में एक बड़ी अचीवमेंट। क्या क्या तैयारियां करनी पड़ती है, हालांकि ये 40 और 20 किलोमीटर का मैराथन है? सो 40 हो या 20 हो, बेसिकली आपको एक माइंडसेट अपना बनाना पड़ता है कि वंस यू स्टार्ट रनिंग तो आपको ग्रेजुअली धीरे धीरे अपने एंड्योरेंस को बढ़ाना पड़ता है, सो दैट यू कैन रीच फ्रॉम 10 to 20, 20 to 40 एंड अभी देयर इज़ नो लिमिट। कुछ लोग 60 भाग रहे हैं आज जैसे यहाँ पे, वैसे लोग 12 घंटे का रन भी करते हैं, 24 घंटे के रन भी होते हैं। और ये अप द हिल डाउन द हिल पहाड़ की वादियों में कितना मुश्किल होता है? ये मुश्किल रोड रनिंग से तो काफ़ी मुश्किल होता है, बट इंटरेस्टिंग भी होता है और ये हेल्पफुल भी होता है, क्योंकि जब हम रोड रनिंग करते हैं, रोड रनिंग नॉर्मली हार्ड सरफेस होता है, ट्रेल्स में कच्चा सरफेस भी मिलता है और अनइवन भी मिलता है, जिससे कि आपका बॉडी बैलेंस आपको अडेप्ट करना आ जाता है धीरे धीरे, जो कि काफ़ी यूज़फुल होता है। और प्लस एट द सेम टाइम आपका फोकस इम्प्रूव होता है, क्योंकि आपको अगला स्टेप कहाँ रखना है ये पता नहीं होता है, तो आपको उसके हिसाब से अपनी रनिंग प्लान करनी पड़ती है। ऑन रेस डे अगर बात करें, इवेंट डे के दिन, तो कम से कम उनको छोटा सा इजी वार्म अप स्ट्रेचिंग वाला एक एक्सरसाइज रिजीम करना चाहिए, जिससे कि आपकी बॉडी थोड़ी खुल जाती है और रनिंग आराम से कर पाते हैं, क्रैम्प्स नहीं होते रास्ते में, तो ये सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। और हमेशा हम देखते हैं कि एक मैराथन मैसेज देने की कोशिश की जाती है एक मैराथन के दौरान। इस मैराथन में जो कि मरचुला महोत्सव में हो रहा है, इसमें हम क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? देखिए, तो आजकल तो सभी लोग फिटनेस की तरफ, आउटडोर फिटनेस की तरफ काफ़ी आगे बढ़ रहे हैं, और मोदी जी ने भी बोला कि फिट इंडिया मूवमेंट अभी है, तो सब लोग उसमें बढ़ चढ़ कर भाग ले रहे हैं। साथ साथ हम जब भी हम हिल स्टेशन के ऊपर ऐसी जगह रन करते हैं, तो हमारा ये होता है कि हम जहाँ जिस ट्रैक पर रन करें उसको पहले से ज़्यादा साफ़ छोड़ कर जाएँ। वहाँ हम जो भी यूज़ करते हैं, पेपर कप्स वगैरह यूज़ करते हैं, उसको तो हम क्लियर करते हैं, प्लस इससे ज़्यादा हम उस ट्रेल को पहले से ज़्यादा साफ़ छोड़ कर जाते हैं। We've come here for taking a different experience of the trail, and it will be obviously a very good experience since we have gone through the trail. It's a very tough trail, so and we've come for the a good health, and let's see how it goes. My name is Meenakshi and I belong to Uttaranchal, so this is like my home ground, and I've come from Gurgaon, so I run for for fitness of course, and this again, as Neha said, it's a new experience because it's a trail here, and the weather is good, so we really look forward to a good experience. Hi, my name is Varyata. I am from Delhi. I started running seeing Meenakshi and my sister, and they are behind my success of running. I did my Airtel first marathon, credit goes to them, and I'm very excited being here, looking forward. Thank you. So we are definitely looking forward to this experience in the hills, because it's a very different experience, and we all are very, very excited. We've been associated with Coach Ravinder Singh since quite some time, and in fact Meenakshi's and my first run was with him, so we're really looking forward to it. Our competition is just with ourselves, that's the thing, because we take it as fun, and at the same time the fitness comes along the way, so that's how we take it. पूरा ट्रैक बनाना होता है, तो कई बार इसकी रेकी की जाती है, उसके बाद फिर ये फाइनल किया जाता है, क्योंकि इस पे ITRA पॉइंट होते हैं, इंटरनेशनल ट्रेल एसोसिएशन है, उसके पॉइंट होते हैं, जो इस पे रन करता है उसको पॉइंट मिलते हैं, जो कि इंटरनेशनली रन करते हैं उनके लिए उनको एक पॉइंट ऐड होंगे, तब वो बाहर इंटरनेशनल रन कर सकते हैं। ये बहुत एक्साइटिंग होने वाली है। हमारा ये पहला जो है यहाँ का जंगल का रन है, पहली बार कर रहे हैं, तो वी आर वेरी एक्साइटेड फॉर इट। कितने किलोमीटर का कर रहे हैं? वॉकाथॉन तो नहीं है? 20 किलोमीटर। 20 किलोमीटर का मैराथन कर रहे हैं आप भी? 20 किलोमीटर नहीं, मेरी 10 किलोमीटर की है। यहाँ साथ छूट जाएगा दोनों का। कई बार ऐसा हो चुका है, ये मेरी चौथी मैराथन है। अच्छा, चौथी मैराथन। आप इनके साथ कितनी मैराथन कर चुके हैं? इनकी तीन हो गई है मेरी। इस यहाँ पे क्या डिफरेंट आपको फील हो रहा है? यहाँ पे एक तो फ्रेश एयर है, आप पता है लखनऊ में और सब जगह कितनी पोल्यूशन चल रही है, तो हम तो बार बार ऐसे ब्रीथ कर रहे हैं ताकि फ्रेश एयर अंदर जाए अच्छे से, तो वो बहुत अच्छा माहौल लग रहा है उस चीज़ का।
10, 20 और 40 किलोमीटर मैराथन की इस शुरुआत में हम देख रहे हैं कि आहिस्ता आहिस्ता लोगों ने दौड़ना शुरू किया। ये 40 किलोमीटर के मैराथन वाले लोग हैं और अब इसके बाद 20 किलोमीटर के मैराथन के लोग जाएंगे। अभी फिलहाल ये 40 किलोमीटर मैराथन वाले दौड़ते हुए देख सकते हैं। अप द हिल और डाउन द हिल दोनों तरह की समस्याएं हैं। कई बार आपको चढ़ना पड़ता है पहाड़ पर, तो वहां पे थोड़ी परेशानी आती है। और अब अगला जो मैराथन के लिए अब तैयारियां हो रही हैं, ये 20 किलोमीटर की मैराथन के लिए हो रही है और इसके बाद 10 किलोमीटर की भी मैराथन है जहां सिर्फ वॉकाथॉन करना है। और ये 20 किलोमीटर की मैराथन की शुरुआत होती है। तो कुल मिला के ये तीसरा मैराथन है, तीसरा 20 किलोमीटर का, जहां पर ये एक्साइटमेंट के साथ लोग आगे बढ़ते हुए पहाड़ के ऊपर चलना 20 किलोमीटर अपने आप में एक बड़ी अचीवमेंट है। ये तीसरी मैराथन, इसमें लोग थोड़े से ज्यादा, क्योंकि इस मैराथन की दूरी 20 किलोमीटर है। और आखिर में 10 किलोमीटर की वॉकाथॉन। सबसे ज्यादा लोगों ने इसमें हिस्सा लिया। इस दौड़ में जहां कई बार पहाड़ पर चढ़ना और उतरना, जो अपने आप में सामान्य मैराथन से बहुत अलग था, वहीं लोगों को पसीना तो बहुत आया, लेकिन साथ ही साथ पहाड़ियों की इन वादियों में दौड़ लगाते हुए, पसीने से लथपथ होते हुए सभी धावकों को एक अलग ही लुत्फ आया। पहाड़ियों के कच्चे रास्तों ने किसी का भी मनोबल गिरने नहीं दिया। इसमें बातचीत भी कर रहे थे इस दौरान लोग। इसमें कई दफे ऐसे मौके भी आए, जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये 60 किलोमीटर के मैराथन के प्रतिभागी थे और ये 10 किलोमीटर के मैराथन के प्रतिभागी हैं। तो कई बार ऐसा मौका आया 10, 20, 40, ये लोग एक दूसरे से मिल भी रहे थे बीच बीच में। और एक प्रॉपर ट्रैक बना हुआ था, सर्कुलर, जैसा वैसे भी पहाड़ों पर सीढ़ीनुमा रास्ते होते हैं। और जिस तरीके से रिदम बरकरार रखा प्रतिभागियों ने, ये देखिए सरदार जी मुस्कुरा रहे। सबसे बड़ी बात, महिलाओं ने भी इस मैराथन बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। एक्साइटमेंट उनके चेहरे पे देखी जा सकती है। धीरे धीरे अपने मंजिल की ओर आगे बढ़ते हुए इतना सहज नहीं होता है पहाड़ों पर मैराथन को पूरा करना। अपनी दूरी को नियत समय में, या यूं कहें सबसे पहले पूरा करने की जो एक मंशा होती है, जैसे आप देखिए किस तरीके से ये तैयार होकर थोड़ी तेज गति से दौड़ रहे हैं ताकि जल्दी से जल्दी अपने मैराथन को पूरा कर लें। और ये 60 किलोमीटर के प्रतिभागी हैं। तो इनमें जो ये ललक होती है, पहाड़ों के ऊपर इतना आसान नहीं है। ये कच्चे जो रास्ते आपको दिखाई दे रहे थे और नदियों के बीच में, वैसे तो ये पहाड़ और ये खूबसूरत वादियां जो आप देख रहे हैं, शायद इन्होंने भी इस महोत्सव में लोगों को यहाँ तक खींचा है। और इन कच्चे रास्तों पर एंजॉय करते हुए कुछ लोग बहुत आराम से टहलते हुए जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ वॉकाथॉन भी है। और कुछ लोग ने अपनी रिदम अलग तरह से बना रखी है। ये देखिए वॉकाथॉन।
20 किलोमीटर, 40 और 60 किलोमीटर के प्रतिभागी कोशिश ये कर रहे हैं कि जल्दी से अपने मैराथन को पूरा कर लिया जाए। ये हैं कोच रविंद्र, जिन्होंने सभी प्रतिभागियों को थोड़ी ट्रेनिंग भी दी है सुबह में और खुद एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं, खुद दौड़ रहे हैं, इस मैराथन में हिस्सा ले रहे हैं। और इससे बेहतर और क्या हो सकता है जब आपका कोच भी खुद कप्तान हो। पहाड़ों पर की वो जगह है जहां जो सबसे ऊंचाई पर जहां चढ़ते हुए प्रतिभागी पहुंचे थे और इसके बाद फिर उन्हें यू टर्न लेकर के लौटना था। ये देखिए उत्साह, क्योंकि इन्हें पता है इसके बाद इन्हें ढलान की तरफ बढ़ना है, फिर इन्हें चढ़ाई की तरफ नहीं बढ़ना है, जो कि अलग तरह का अनुभव है। ये 60 किलोमीटर के प्रतिभागी, इनकी एक्साइटमेंट भी देखी जा सकती है। अब यहां से ढलान है, तो एक तरफ जहां प्रतिभागी शुरू में चढ़ते हैं और फिर सबसे शीर्ष पर पहुंच के फिर वहां से उन्हें नीचे आना होता है। अब देखिए धीरे धीरे लोग नीचे आ रहे हैं। कुछ लोगों ने पानी का बोतल भी अपने साथ रखा है। एक और बात देखने को मिली इस मैराथन में, हर उम्र के प्रतिभागियों ने इस मैराथन में हिस्सा लिया है। महिलाओं ने भी हिस्सा लिया है, जैसा हम आपको बता रहे थे। और जब कभी भी मौका मिला है इन्हें अपनी एक्साइटमेंट को दिखाने का, तो बिल्कुल उत्साहित होकर के हमारे कैमरे के सामने से गुजरते हैं ये लोग। इन कच्ची पहाड़ियों पे चलना है ना आसान काम नहीं। बीच बीच में कई बार आपको ध्यान देना पड़ेगा कि कहीं पत्थर से आपके पैर पे चोट ना लगे। हालांकि जूते लोगों ने अच्छे पहन रखे हैं, लेकिन कोशिश यही रहती है कि चोट ना लगे इस दौरान। अब ये ढलान पर थोड़ा सा सहज होता है चलना। ये विक्ट्री साइन न केवल इनके अंदर के उत्साह को प्रदर्शित कर रहा है, बल्कि इनके भीतर के डर को भी समाप्त कर रहा है। इस उम्र में भी जो उत्साह, जो जोश प्रतिभागियों में देखने को मिल रहा है, वो कमाल का है। खूबसूरत हरे भरे इस पहाड़ के दरमियान जब आप मैराथन में दौड़ लगाते हैं, तो वो एक अलग ही आनंद आपको देता है। पीछे आप देख सकते हैं लोगों ने सब कुछ तैयार कर रखा है और ये हेडफोन भी इस्तेमाल कर रहे हैं, बीच बीच में गाने भी सुन रहे हैं। अपने रिदम को बरकरार रखते हुए। और देखिए कई बार मौका आया जब हमने देखा ये 60 किलोमीटर की मैराथन में दौड़ने वाली पहली महिला है। और ऐसे भी रास्ते देखने को मिले जहां पर नदी से बिल्कुल करीब होता हुआ वो रास्ता निकला। आहिस्ता आहिस्ता कुछ लोग अपनी दौड़ को मुकम्मल कर रहे हैं और ये झरने अपने आप में बहुत मनमोहक लग रहे हैं। और ये 60 किलोमीटर के मैराथन वाले, तो इस तरह से अब ये मैराथन समाप्त हो गया और प्रतिभागी आप देख सकते हैं स्क्रीन पे उत्साह के साथ कोच रविंद्र के द्वारा सम्मानित किए गए। साथ में एसडीएम सर भी देखे जा सकते हैं।
बहुत ही मज़ा आया। ये मेरा फर्स्ट टाइम था। 10 किलोमीटर पूरा मैंने कंप्लीट किया है। 5 किलोमीटर जाना, 5 किलोमीटर आना, मज़ा आ गया है। बहुत ही अच्छा साइट सीइंग था और काफ़ी मज़ा आ रहा है, बहुत ही अच्छा। हम लोग दिल्ली से आए हैं और मेरा सेकंड टाइम है। मैंने एयरटेल हाफ मैराथन में भी पार्ट लिया था, तो यहाँ पे आया तो काफ़ी अच्छा था, काफ़ी डिफरेंस था दिल्ली के कंपैरिजन में। फ्रेश एयर थी, व्यूज़ बहुत अच्छे थे, तो इट वाज अ रियली गुड एक्सपीरियंस। सो डिफ़िकल्ट टू रन ऑन दिस ट्रैक, अप हिल डाउन हिल, मड ट्रैक, पानी है, बड़े बड़े पत्थर हैं, बोल्डर्स हैं। यू जस्ट नॉट ओनली हैव टू रन, यू हैव टू नेविगेट, यू हैव टू क्लाइंब, you have to run downhill and you have to jump. You just have to do almost everything. It's just amazing. Or I don't know, I did it in 2 hours 25 minutes. तो मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है. I never expected कि I would be able to do it in 2 hours 25 minutes. It's just amazing. I thank the organizers, Coach Ravinder and everyone. And this Marchula, it's such a lovely, nice place. सो सीनिक। आप नदी के किनारे में दौड़ते हो, पानी बगल से बह रहा है, आवाज़ आ रही है पानी की, एक तरफ पहाड़ है, मतलब नथिंग कैन गेट बेटर देन दिस जस्ट अमेजिंग। हमारे लिए रन ऐसा था जैसे चेंजिंग योर ओन फिल्टर्स। वहाँ की जो हालत न्यूज़ में आप देखते हैं, यहाँ के ऐसा लग रहा था कि एक बार दोबारा से जन्म हो गया। ठीक है, मैंने 50 से ज़्यादा मैराथन्स किए हैं एंड रियल इट वाज अ ग्रेट ट्रैक। सपोर्ट लोकल बहुत था। हमने देखा कि लोकल लोगों ने भी बीच में बहुत इंकरेज किया, तो इट वाज all a great effort by everyone and a very good and great run. रोड मैराथन ज़्यादातर हम करी हैं हमने। सो ये ट्रेल थी, जंगल था, खूबसूरत नेचर के बीच में भाग रहे थे और जो आपका रास्ता था वो ट्रेल कच्चा रास्ता था, तो that made it all the way more challenging and enjoyed the view around and the Ram Ganga just flowing right next to you. तो that's what made it different. ये मिला नहीं, मेरा बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा। जैसे मीनाक्षी ने बोला कि बहुत चैलेंजिंग ट्रेल था। कुछ जगह पर ऐसा लग रहा था कि कर पाऊँगी या नहीं कर पाऊँगी, बट फिर आया कि नहीं, करना तो है ही, और मैंने किया और मैं बहुत खुश हूँ। मैंने भी 10 किया एंड इट वाज वेरी वेरी नाइस, वेरी सीनिक, स्लाइटली चैलेंजिंग। 20 जितना तो चैलेंजिंग नहीं था, पर 10 में भी काफ़ी जैसे चढ़ाई था, उतराई थी, तो कुछ जगह लगा कि रुकना पड़ेगा। हाँ, खासतौर तक चढ़ते हुए तो बहुत प्रॉब्लम हुआ कहीं, बट फाइनली लाइक शी सेड वी अचीव्ड इट, वी फिनिश्ड इट, सो इट वाज वेरी गुड एक्सपीरियंस। बहुत अच्छा रहा, एक्सेलेंट, मज़ा आ गया। जो इंड्योरेंस टेस्टिंग होती है, ये असल टेस्टिंग थी। हाँ, बीच में एक बार तो ऐसा लगा नहीं कर पाएंगे, लास्ट में जो है ना एकदम से स्लोप था, वहाँ तो लगा कि नहीं कर पाएंगे, बट देन कर ले गए फाइनली। वी आर फीलिंग वेरी हैप्पी, वेरी प्राउड, वेरी वेल ऑर्गेनाइज्ड इवेंट एंड वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू कम अगेन एंड डू इट अगेन एंड अगेन, नेक्स्ट टाइम फॉर 40 किलोमीटर्स। अलग एक्सपीरियंस है, मतलब पहली बार हमने हिल पे रन किया है, इतना इंक्लाइन है, तो इट वाज अमेजिंग। आपको कैसे रहा? ऑसम एक्सपीरियंस। सो दिस वाज आवर फर्स्ट मैराथन इन हिल्स, सो वी एंजॉयड अ लॉट। सर टास्क तो मैं बोलूँगा इजी तो नहीं रहा, इट वाज लिटिल टफ, वेरी चैलेंजिंग, बट चैलेंज इज़ व्हाट वी लाइक। हमने जब इसको विजुअलाइज किया था, तो हमने कोच से बात किया, हमने काफ़ी रेकी की इस एरिया की। कुछ इस एरिया में एडवेंचर एक्टिविटीज़ या मैराथन इस टाइप की एक्टिविटीज़ नहीं होती हैं। लोगों को नहीं पता कि कॉर्बेट से थोड़ी दूर इतनी ब्यूटीफुल एक सुंदर जगह है जहाँ रामगंगा रिवर फ्लो कर रही है, लश ग्रीन माउंटेन्स हैं। तो हमने काफ़ी रेकी की, फिर हमने एक रूट डिसाइड किया। उस रूट में खैर बहुत इश्यूज़ आए, बट दी एडमिनिस्ट्रेशन वाज वेरी हेल्पफुल। वो भी चाहते थे कि ये इवेंट हो, तो हम सब ने मिलकर इस इवेंट को किया। नियरली 100 पार्टिसिपेंट्स आए हैं एंड इट वाज वेरी नाइस। इसमें 10 किलोमीटर, 20, 40, 60 किलोमीटर था, इसमें वॉकथन भी था 10-20 का, एंड एवरीबडी enjoyed. More than the run, they enjoyed the nature, enjoyed the beauty of this place, and this place has a lot to offer, and I'm very happy that we've made this initiative of starting to promote this beautiful place which is there next to Jim Corbett, which not many people know, and we are very glad that so many people now know this place. I'm sure all of them are just waiting to come back again. आज जो है 9 नवंबर है, आज उत्तराखंड राज्य का 20वां स्थापना दिवस है। इसके उपलक्ष्य में और हमारे जो इन्वायरमेंट से जोड़ते हुए हमने मरचूला फॉरेस्ट रन यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ करवाई थी, जिसमें हर एज के लोगों ने, बच्चों ने तक ने भी पार्टिसिपेट किया था, ताकि एक रन से एक आदमी का फिजिकल स्टेमिना भी तो आपका इम्प्रूव होता ही होता है, प्लस एक कॉज के लिए भी हमने इसको जोड़ने की कोशिश की है। नॉर्मली मैराथन जो होती हैं वो रोड पे होती हैं, लेकिन जो हमारी मैराथन थी ये फॉरेस्ट में थी, तो जो वहाँ पे आपका जो पार्टिसिपेट करा था वो बिल्कुल क्लीन हवा, ठंडी सी हवा, वहाँ पे आप रास्ता कच्चा था
लेकिन जो उसको एक इन्वायरमेंट मिला था रन करने का बहुत ही अच्छा था। पूरी ग्रीनरी थी, आप देख सकते हैं। ट्रेन भी अलग डिफरेंट था, हाइट थोड़ा ऊपर, एलिवेशन ऊपर नीचे हो रहा था, तो एक फिजिकली जो एक थोड़ा चैलेंजिंग था, लेकिन यूनिक भी था। स्टार्टिंग में तो बहुत इजी लगा मुझे, अराउंड 28 किलोमीटर तक बहुत इजी लगा। उसके बाद थोड़ा टफ़ लगा 35 तक। 35 के बाद थोड़ा सा और टफ़ हुआ, जिसके बाद मुझे 39 पे 1 किलोमीटर का वॉक भी करना पड़ा। तो काफ़ी अच्छा, काफ़ी इंटरेस्टिंग था। मेरे लिए एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। ये मेरी पहली टेराथलॉन है और मेरे को बहुत अच्छा लगा इसमें पार्टिसिपेट करके। कितना वक्त लगा आपको पूरा करने में? मुझे 3 आवर्स एंड 47-48 मिनट्स लगे। जब हम नीचे के लिए जा रहे थे, डाउन स्लोप के लिए जा रहे थे, तो थोड़ा सा एस्केलेट कर रहे थे अपने आप को, और जैसे ही एलिवेशन आ रहा था तो थोड़ा कंट्रोल करके स्मॉल स्टेप के साथ बॉडी को आगे झुका के पूरा कंट्रोलिंग के साथ रन कर रहे थे। जनरली हम रोड रनिंग करते हैं तो ट्रेल रनिंग की इतनी प्रैक्टिस नहीं थी, बट फर्स्ट टाइम मैं ट्रेल रनिंग कर रहा था। इससे पहले मैंने किए हैं 28 किलोमीटर्स, बट 40 किलोमीटर इज़ माई फर्स्ट टाइम एंड इट वाज गुड। ऑल जितना भी यहाँ पे क्राउड आया था सपोर्टिव था, हाइड्रेशन बहुत अच्छा था एंड रूट इज़ गुड। It was first time for me, first full marathon for me, first trail run for me, and I was really excited as well as very nervous. I was not sure whether I will be able to complete it or not, but I was able to complete it. Thanks for coach for providing this hydration, and it was the determination which I was carrying forward that I would do it. It was last round which was toughest, where I had to little bit walk, but the strong determination with team support, I was able to do it, and I'm really glad that I was able to do it. अराउंड 15 रनर्स हम लोग यहाँ आए हैं, और हमारे ही ग्रुप से जैसे मैंने 60 किलोमीटर में फ़र्स्ट आया हूँ, एंड ऐसे ही अदर कैटेगरीज़ में मेरे ग्रुप से ही और भी लोग फर्स्ट आए हैं। तो ये देख के अच्छा लगता है कि हम लोग काफ़ी ग्रोइंग ग्रुप हैं, अच्छा कर रहे हैं। और हम लोग इंदिरापुरम रनर्स के जैसे एक छोटा सा ग्रुप है, हम लोग ना ही तो कोई किसी फाइनेंशियल सपोर्ट लेते हैं, ना ही किसी से कोई सपोर्ट नहीं है, बस हम लोग बस एज ए ग्रुप है हम लोग इतना काम करते हैं। और जैसे अभी मैं यहाँ आया हूँ कोच रविंदर के साथ में, मैंने बहुत सारे इवेंट किए हैं, उनके बहुत सारे ट्रेल रन्स किए हैं। तो ये ट्रेल मेरे को कनातर जो ट्रेल था उससे भी अच्छा लगा। 60 किलोमीटर मैराथन में तीसरे स्थान पे रही सुषमा, जो कि पहली महिला बनी इस मैराथन में जिन्होंने 60 किलोमीटर का दौड़ मुकम्मल किया है। सुषमा को इस वक्त मेडल पहनाते हुए हमारे जितेंद्र जी और बधाई देते हुए मुझे बस दौड़ ये कंप्लीट करनी थी, मुझे सिर्फ मेरा लक्ष्य ही दौड़ कंप्लीट करना था, और ये सिर्फ प्रैक्टिस से होता है, लड़का लड़की कुछ नहीं होता। मैंने एक्चुअली रोड रनिंग शूज़ पहन रखे थे, मुझे ट्रेल रनिंग शूज़ लाने चाहिए थे। हाँ, तो पत्थर वगैरह बहुत थे और प्लेन रास्ता नहीं था, ऊपर नीचे था, और जिसकी जो भी फ़िज़िकल एक्टिविटी करने की इच्छा हो बस वो फ़िज़िकल एक्टिविटी आप स्टार्ट करो, ना कि सिर्फ रनिंग, कुछ भी, जिम, स्विमिंग, साइकिलिंग, रनिंग, कुछ भी, वॉट एवर इट इज़। मेरा तो ये एक्चुअली पहला अनुभव है मैराथन, अल्ट्रा मैराथन करने का। अभी तक हाफ मैराथन करी है और फुल भी करी है, लेकिन ये अल्ट्रा मैराथन का, और वो भी ट्रेल पे पहाड़ों में करने का ये पहला अनुभव था। तो जाहिर है टफ़ तो रहा, लेकिन जो खुशी मिलती है ऐसे टफ़ चीज़ों को ओवरकम करके, जो खुशी मिलती है वो खुशी कोई भी आसान चीज़ में मिल ही नहीं सकती। ये मेरा अनुभव है, और इस अनुभव के लिए जो मुश्किल चीज़ें पूरी करने के बाद जो अनुभव मिलता है, उन्हीं क्षणों के लिए हम ये पूरा जो दूर दूर से आते हैं और यहाँ पे मेहनत करते हैं, वो उसी मकसद से कर। अभी आपने सुना होगा, नहीं सुना होगा, एक वर्ल्ड चैम्पियन है मैराथन के, एलियोड किपचोगी करके, जिन्होंने 2 घंटे में 42 किलोमीटर का रिकॉर्ड बनाया। उन्होंने एक लाइन कही है कि नो ह्यूमन इज़ लिमिटेड, मतलब ह्यूमन कैपेसिटी की कोई लिमिट नहीं है, हमारे माइंड पे डिपेंड करता है कि हम कितना स्ट्रेच कर पाएँ अपनी बॉडी को। तो ये जो मैसेज है मैं युवाओं तक भी पहुंचाना चाहता हूं कि हम ऐसी उम्र में भी कर सकते हैं। तो युवा तो उनके मसल्स, उनकी कैपेसिटी ज़्यादा स्ट्रांग होती है, तो वो ज़्यादा जल्दी कर सकते हैं।
तो ये ज़रूर हम कहना चाहेंगे युवाओं को कि नो ह्यूमन इज़ लिमिटेड। एडवेंचर स्पोर्ट्स का एक और अनूठा अंग, हमें एक अनूठा एडवेंचर स्पॉट मिला, जहां हमने देखा कि प्रतिभागी झरने के बीच रैप कर रहे हैं। इसे एडवेंचर स्पोर्ट्स की भाषा में वाटर रैपलिंग के नाम से जाना जाता है। इसमें भाग लेने वाले झरने के ऊपर से नीचे एक लंबी बंधी हुई रस्सी से नीचे आते हैं। यह अपने आप में बहुत ही साहसिक कदम है। तो जो पार्टिसिपेंट्स हैं इस वाटर रैपलिंग इवेंट के अब तैयार हो रहे हैं और ये उन्होंने शुरू किया अपनी फॉलिंग को। ओहो, ध्यान देना होता है, इतना आसान काम नहीं है। और धीरे धीरे देखिए किस तरह से नीचे आ रहे हैं। बहुत मुश्किल काम, आप समझ सकते हैं कितनी फिसलन है वहाँ पर। और ये धीरे धीरे आहिस्ता से झरनों में जब आप इस तरह से फॉल करते हैं तो आसान नहीं होता चट्टानों के ऊपर अपने को पैर रख करके खुद को रोकना। लेकिन देखिए किस तरह से उन्होंने एक अलग तरह की शूज़ पहनी है और उसकी वजह से वो बार बार रॉक्स पे अपने पैर रख के अपने आप को संतुलित कर रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता नीचे आते हुए। और ये उन्होंने अपनी पहली कामयाबी में ही इसे कंप्लीट कर लिया है। तो एक और पार्टिसिपेंट अब तैयार हो रहे हैं वाटर रैपलिंग, जहां पर हमने देखा कि रोप्स के सहारे और मैनुअली कंट्रोल करके ऊपर से नीचे फॉल करने की कोशिश करते हैं। जैसे वाटरफॉल होता है ठीक उसी तरह से रैप के अंदाज में, इसीलिए इसका नाम वाटर रैपलिंग है। ये रॉक्स पे एक अलग तरह की शूज जो आप देख रहे हैं, इन्हीं के सहारे बॉडी को बैलेंस करना होता है। और रोप्स पे आप समझ सकते हैं जो दो रस्सियां ऊपर से दिखाई दे रही हैं वो कंट्रोलिंग का काम करती हैं कि आहिस्ता आहिस्ता आते हुए ऊपर से नीचे एक तरह से रैपिंग कर रहे हैं। लेकिन चूंकि वाटरफॉल हो रहा है ऊपर से तो एक बहुत ही खूबसूरत दृश्य बनता हुआ ये अनूठा एडवेंचर स्पोर्ट्स। तो इस तरह से इन्होंने कंप्लीट कर लिया इसे बढ़िया तरीके से। वाटरफॉल का अपना एक मज़ा होता है, हर कोई व्यक्ति वाटरफॉल पर जाके एंजॉय करता है। वैसे ही रैपलिंग एक अपने आप में एक्सट्रीम एडवेंचर स्पोर्ट्स में आता है, पर जब ये दोनों चीज़ें मिल जाती है तो इसका एक अलग मज़ा है। वाटरफॉल के संग एक कॉम्बो पैकेज है एडवेंचर एक्सट्रीम रैपलिंग का, तो उसके लिए दोनों को मिलाना एक अलग ही एक रोमांच का एक जरिया पहुँचता है। तो इसको ये शानदार एक्टिविटी है और काफ़ी पसंद की जाने वाली एक्टिविटी है, जो इस टाइम पे इंडिया ही नहीं नेपाल के अंदर भी काफ़ी जगहों पे इसका यूज़ किया जा रहा है टूरिस्ट को अपने ओर को खींचने के लिए। क्योंकि पूरी वॉल गीली होती है, गीली होने के कारण फिसलन ज़्यादा होती है और फिसलने से चोट लगने के चांसेस है, पर वो जो डर है वही एक एडवेंचर का मज़ा देता है। वही एक करने के बाद कुछ फील देता है कि हाँ आज मैंने कुछ किया। बॉडी वेट आप पीछे की ओर को रखेंगे तो तब आप सही करके रैपल डाउन कर सकते हैं। अगर आप बॉडी वेट आगे की ओर को रखेंगे तो उसमें आपको चोट लगने की ज़्यादा चांसेस होते हैं, और यदि आप पीछे की ओर रखेंगे तो अच्छी तरीके से आप रैपल डाउन कर सकते हैं। एडवेंचर हमेशा 100% रिस्क का गेम है, बट तब तक जब आप उसके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं करेंगे तो रिस्क है। और जहां आप इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हैं, जो आपको बताया जा रहा है, अगर आप उसको करें तो 100% सेफ भी है। इस महोत्सव के अंतिम दिन भी रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां पवनदीप राजन समेत कई हस्तियों ने बॉलीवुड के साथ रॉक बैंड भी प्रस्तुत किया। महोत्सव के अंतिम दिन भी लोगों में जोश पूरी तरह दिखाई दे रहा था। यहां लोगों के साथ जिले के एसएसपी भी मौजूद थे। जाने किधर जाना, भागे रे मन कहीं आगे रे मन चला जाने किधर जाना, रहता है मन कहीं कहाँ जानते नहीं, कोई रोक ले यही, आगे रे मन कहीं आगे
और इस महोत्सव में एक इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का भी आयोजन किया गया, जिसमें कि 80 फिल्मों ने भाग लिया और इनके संचालक श्री राजेश शाह और श्रीमती शालिनी शाह को भी सम्मानित किया गया। फिल्म फेस्ट को इतने खूबसूरत रूप में अंजाम तक ले गए, एक जोरदार तालियां। हमारा जो मीडिया पार्टनर है वो है प्रसार भारती। आप ये पूरा कार्यक्रम दूरदर्शन के चैनल पर देख सकते हैं। जो मुख्य मंच पर आप कार्यक्रम देख रहे हैं ये प्रसार भारती में इसको प्रसारित किया जाएगा, जबकि यहाँ पर जितने भी साहसिक गतिविधियाँ और स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ चल रही हैं ये सब दूरदर्शन के स्पोर्ट्स चैनल पर आप देख सकते हैं। साथ ही आपको बता दें कि दूरदर्शन ने अपना एक स्टॉल भी लगाया है जिसमें आप देख रहे हैं कि फ्री डिश चैनल, जिसमें 100 से ज़्यादा चैनल्स आप देख सकते हैं और उनके 45 ऑडियो चैनल्स हैं, यानी आकाशवाणी और FM बैंड के चैनल्स। तो ये इस पर भी आप ये सभी कार्यक्रम देख सकते हैं और स्पोर्ट्स से संबंधित जितनी भी गतिविधियां हैं उनका सीधा प्रसारण, लाइव कमेंट्री आप सुन सकते हैं। मरचुला महोत्सव के समापन समारोह के मौके पर इस महोत्सव के मुख्य संचालक युवा उप जिला अधिकारी श्री राहुल शाह जी ने हमसे बात की। उनके अनुसार इस महोत्सव का सफलतापूर्वक समापन हुआ। साथ ही उन्होंने आने वाले वर्षों में और भी बढ़ चढ़कर इस महोत्सव का आयोजन किया जाएगा, इसका विश्वास दिलाया। 3 दिन का जो हमने मरचुला फेस्टिवल करवाया है यहाँ पे अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में, हमारा इसका मेन पर्पज़ जो था हम मरचुला को अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट के में ही नहीं पूरे उत्तराखंड, पूरे इंडिया में एज ए टूरिस्ट डेस्टिनेशन प्रमोट करने का, इसका प्रचार प्रसार करने का। मरचुला एक अपने आप में यूनिक जगह है जहाँ पे कि हमारे एडवेंचर टूरिज्म की बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। आपने भी देखा होगा 3 दिनों में इतनी सारी हमने एक्टिविटीज़ करवाई हैं जो चीज़ यहाँ पे रेगुलरली नहीं होती हैं। हमारा ये था कि एक प्लेटफॉर्म तैयार किया जाए जहाँ पे सारे हम साहसी खेलों को कर सकें और ताकि लोगों का इसके प्रति एक आकर्षण हो और क्षेत्र में बार बार वो आएँ। पर्यटन से यहाँ के रोज़गार को भी फ़ायदा होगा और लोगों को यहाँ पे लाइवलीहुड मिलेगा। तो हमारा जो इस क्षेत्र में जो माइग्रेशन हो रहा है, बहुत ज़्यादा पलायन हो रहा है, वो पलायन भी रुकेगा। मरचुला महोत्सव कराने का जो मेन हमारा जो मार्गदर्शन मिला वो हमें अपने जिलाधिकारी महोदय श्री नितिन सिंह भदौरिया जी से मिला। उनका ये एक कॉन्सेप्ट था, उनका ही एक ये इमेजिनेशन थी कि यहाँ पे एक फेस्टिवल होना चाहिए जिससे कि इस एरिया को पॉपुलराइज किया जाए। उनके ही गाइडेंस में फिर हमने इस फेस्टिवल को करवाया। मुझे उम्मीद है कि इससे कुछ ना कुछ हमारे इस क्षेत्र को पर्यटन के लिए, साहसी खेलों के लिए एक ख्याति प्राप्त हुई होगी। सभी लोगों की टीम एफर्ट से, सभी लोगों की मेहनत से हमने 3 दिन का एक बहुत अच्छा सा फेस्टिवल तैयार कर दिया और मुझे उम्मीद है कि सभी को ये पसंद आया होगा। और हम चाह रहे हैं कि जब हम नेक्स्ट टाइम इसको करें तो प्रॉपर प्लानिंग के साथ करें, थोड़ा टाइम लें और इसको और बड़े स्केल पे करें ताकि मरचुला एक अपने आप में नैनीताल, मसूरी, शिमला की तरह एक पॉपुलर डेस्टिनेशन बन सके। फूलों की घाटी होश जगोनिया यूं पड़दानी नंदा देवी जागेश्वर धाम नंदा देवी जागेश्वर धाम पंच प्रयाग हिमकुंड धाम ओली गो मुखिया हरिद्वार
जन्मभूमि मेरो पहाड़ तेरी जन्मभूमि मेरो पहाड़ गंगा जमुना था गंगा जमुना था कबीर के नारा तेरी जन्मभूमि मेरो पहाड़ तेरी जन्मभूमि मेरो पहाड़ सफर मेरा है तू ही मेरी मंजिल तेरे बिना गुजारा है दिल है मुश्किल तू मेरा खुदा तू ही दुआ में शामिल तेरे बिना गुजारा है दिल है मुश्किल मुझे आजमाती है तेरी कमी मेरी हर कमी को है तू लाज़मी ज़मीं पे ना सही तो आसमां में आमिर तेरे बिना गुजारा है दिल है मुश्किल सुन ले दगड़िया बात सुनी जा बात सुनी जा तू मेरी तेरे दी मैं नोच तेरो आँखों में नर तेरी सुन ले दगड़िया बात सुनी जा बात सुनी जा तू मेरी तेरे दी मैं नोच तेरो आँखों में नर तेरी आहारे मुखड़ी तेरी बुरा सीजे फूल सुआ बुरा सीजे फूल आहारे मुखड़ी तेरी बुरा सीजे फूल सुआ बुरा सीजे फूल दिले मेरो दिल तोड़ो उदासी है बेर भागी उदासी है बेर जब लो दूर सुआ याद रोली संग तेरी फिर दी मैं नोच तेरो आँखों में अनवर तेरी सुन ले दगड़िया बात सुनी जा बात सुनी जा तू मेरी फिर दी मैं नोच तेरो आँखों में अनवर तेरी सुन ले दगड़िया बात सुनी जा बात सुनी जा तू मेरी मरचुला महोत्सव जिसने तरह तरह की खेल गतिविधियां व सांस्कृतिक कार्यक्रम से लोगों का दिल तो जीता ही है, साथ ही साथ उनके दिल में छोड़ गया कई सारी यादें, कई सारे स्मरण, कई रोमांचकारी पल और न जाने क्या क्या। आज के इस दौर में प्रकृति को इतने करीब से देखना एक बहुत ही सुखद एहसास है। हमें पूरा यकीन है कि हमारी खास पेशकश आपको पसंद आई होगी और आप भी इस प्राकृतिक खूबसूरती के दीदार के लिए जरूर बेताब होंगे। उत्तराखंड की इन वादियों में हम भी रहकर अपने आप को बहुत पावन महसूस कर रहे हैं। आशा यही करते हैं कि इस पावन धरती में एडवेंचर स्पोर्ट्स के साथ ऐसे महोत्सव का आयोजन फिर होगा और आप भी इस पावन धरती उत्तराखंड का दीदार करने
जरूर आएंगे।